हाय बच्चों। बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स का टॉपिक इनइक्विटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। इसमें मैंने आपको बस एक इनइक्विटी से आपको इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने बोला बच्चों कि सबसे बड़ा होता है अरिथमेटिक मीन, उसके बाद होता है ज्योमेट्रिक मीन और सबसे बड़ा होता है बच्चों हार्मोनिक मीन। इस इनइक्विटी को कैसे यूज करना है प्रॉब्लम में मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने सवाल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे। इफ एबीसी बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एबीसी क्या है बच्चों? ट्रायंगल के साइड का लेंथ है। आपको ये इनइक्विटी प्रूफ कर देना है मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है, सोल्यूशन समझेंगे। मैंने आपको बताया है बच्चों कि एएमजीएम में जब नंबर कंसीडर करते हैं बच्चों तो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, हाँ या ना। एएमजीएम में जो नंबर कंसीडर होगा वो नंबर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चों? ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और पता है बच्चों आपको कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। c प्लस ए बड़ा होगा b से, यानी a प्लस बी माइनस सी पॉजिटिव होगा, b प्लस सी माइनस ए पॉजिटिव होगा और c प्लस ए माइनस बी पॉजिटिव होगा मेरे बच्चे। अब इस तीनों क्वांटिटी को गौर से देखिए। a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी लाना है। आपको जो तीन नंबर कंसीडर करना होगा बच्चों यही कंसीडर करना होगा क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट है। तीनों का प्रोडक्ट कब आएगा बच्चों? जब जीएम लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे कंसीडर थ्री नंबर्स। कंसीडर थ्री नंबर्स कौन कौन? a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी। ये तीन नंबर कंसीडर कर लेंगे और तीनों नंबर कंसीडर करने के बाद बच्चों हम लोग यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तीनों नंबर कंसीडर करने के बाद बच्चों यूज करेंगे कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सवाल हटा रहे हैं बच्चों। प्यारे बच्चों अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सारे नंबर को जोड़ के तीन से डिवाइड कर देंगे और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 ले लेंगे। प्यारे बच्चों अरिथमेटिक मीन जब लेंगे तो b से b कैंसल आउट, a से ये कैंसल आउट और c से c कैंसल आउट हो जाएगा। यहां बचेगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी बाई 3। क्या प्रूफ करना है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सवाल मिट गया है बोर्ड से बच्चों। मैं सवाल देख लेता हूं। सवाल है बच्चों आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो क्यूबिक बोथ साइड लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बाई 27। यह आ जाएगा बच्चों a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी और 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ग्रेटर इक्वल टू 27 इंटू ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी आ जाएगा। प्रूफ हो गया बच्चों। यही आपको प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में कंक्लूजन ये है बच्चों कि आपको पहले नंबर कंसीडर करना होगा। ट्रायंगल का तीनों साइड था तो दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। इस लॉजिक का यूज करना था तो गारंटी है कि a प्लस बी माइनस सी पॉजिटिव होगा, b प्लस सी माइनस ए पॉजिटिव होगा और c प्लस ए माइनस बी पॉजिटिव होगा। और एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम कर देंगे तो जो इक्विटी मुझे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया मेरे बच्चों। तो जल्दी से नेक्स्ट सवाल पे आएंगे मेरे बच्चों, फटाफट। थकना नहीं है, मजा आने वाला है। अब ये जेई का सवाल है बच्चों। एबीसीडी आर पॉजिटिव रियल नंबर। पहले फिक्स कर दिया
कि एबीसीडी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2। ध्यान देंगे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2 है और एम एक नंबर है, वो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी है। सिंपली बस 4 ऑप्शन डाल दिया था कि बताइए कि किसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत आसान सवाल था बच्चों। सॉल्यूशन देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल नोट करेंगे फिर सॉल्यूशन नोट करेंगे। पहले बच्चों यहां पे जो नंबर कंसीडर करना है वो कैसे कंसीडर करना है, बस वो आप समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको नंबर लाना है ए प्लस बी इंटू सी इंटू डी। प्रोडक्ट दो नंबर का कब आता है? ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। सम कब आता है? अरिथमेटिक मीन लेते हैं। तो यहां पे आपको दो नंबर कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों। कंसीडर टू नंबर्स। कौन कौन बच्चों? ए प्लस बी एंड सी प्लस डी। कंसीडर टू नंबर्स ए प्लस बी एंड सी प्लस डी मेरे बच्चे। और आपको यूज करना होगा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन होता है दोनों नंबर को जोड़ के बाय 2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है बच्चों दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2। प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है? 2। इसकी जगह डायरेक्ट 2 पुट कर दीजिए। और a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कितना है? m, रूट m। यानी रूट m लेस देन इक्वल टू 1, यानी m लेस देन इक्वल टू 1। m का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, लेकिन m इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, सी और डी भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो 0 से बड़ा, 1 से छोटा होगा लेकिन हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो लॉजिक समझिए कितना आसान सवाल था बच्चों। तो बस यहाँ पे जो बच्चे इनइक्वालिटीज नहीं जानेंगे कि एमजीएम का कॉन्सेप्ट, उनसे ये सवाल नहीं बनने वाला है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है और बहुत अच्छे से समझना है। मैं इसको एक अलग से स्टैंडर्ड अलग टॉपिक करके इसको पढ़ा रहा हूं। बेसिक में आप बहुत आराम से सुनेंगे मेरी बातों को। कितना आसान था बच्चों? सवाल हटा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऑप्शन मिट गया है। ऑप्शन क्या था? A1, A2, A4, AN, 2AN। ऑप्शन मेरा मिट गया बच्चों। मैं इसका ऑप्शन यहां नोट कर रहा हूं। n 2c का पावर 1/n। बी ऑप्शन था बच्चों n प्लस 1 c का पावर 1/n। और c था बच्चों 2n c का पावर 1/n। और d n प्लस 1 इंटू 2c का पावर 1/n मेरे बच्चे। फिर से नेक्स्ट सवाल, ये भी पूछा हुआ है आईटी में, ध्यान देंगे। A1, A2, AN आर पॉजिटिव रियल नंबर। ये तो पहले क्लियर करता है कि पॉजिटिव रियल नंबर है। हुज प्रोडक्ट इज ए फिक्स्ड नंबर C। बहुत आसान सवाल था, ध्यान दीजिएगा। A1, A2, AN का प्रोडक्ट कितना है? फिक्स्ड नंबर C है। मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 प्लस 2AN। A1 प्लस A2 प्लस 2AN का मिनिमम वैल्यू बताना है बच्चों। 2AN यहां कर दिया। यहां मुझे 2 चाहिए तो A1 इंटू A2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2C। यहां 2AN था तो बच्चों यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग कितना नंबर कंसीडर करेंगे? कंसीडर n नंबर्स। n नंबर्स A1, A2, 2AN। A1, A2, 2AN। और यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन कितना आएगा बच्चों? A1 प्लस A2 प्लस 2AN बाई n। और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे। A1 इंटू A2 इंटू
2n और पूरे का पावर कितना 1/n, हाँ है ना। और ये प्रोडक्ट कितना है बच्चों 2c है, तो a1 प्लस a2 प्लस 2n ग्रेटर इक्वल टू n और ये 2c का पावर 1/n। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों n इंटू 2c का पावर 1/n। ये वैल्यू इतना इससे बड़ा है, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा सर n इंटू 2c का पावर 1/n। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों कितना आसान होता है, बस एक आपको इनिक्विटी यूज करना है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और वहां से आपको जो वैल्यू लाना है वो आ जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल का ये, इस तरह का सवाल आप कैसे हैंडल करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। a1 a2 a3 a4 an का सम 1 दिया हुआ है, ai पॉजिटिव है, मतलब a1 a2 an सब पॉजिटिव है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है मेरे बच्चों a1 प्लस a2 प्लस an का सम दिया हुआ है 1 मेरे बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू पे एएमजीएम से कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अच्छे से समझेंगे बच्चों। जो लाना है बच्चों यहां पे ध्यान देंगे, a1 स्क्वायर लाना है। a1 स्क्वायर कैसे आएगा बच्चों, a1 स्क्वायर के लिए हम इसको कह रहे हैं कि इस पर पावर 2 है, तो 2 इंटू इसको लिख सकते हैं a1/2, y मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, a1 का पावर 2 है। तो a1 का पावर 2 है बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, प्लस a2 प्लस a3, ये an कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। 2 a1/2 को लिख सकते हैं a1/2 प्लस a1/2 प्लस a2 प्लस a3, और ये आ जाएगा बच्चों an, ये पूरा सम हो गया 1 मेरे बच्चों। ये लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है बच्चों। अब मैं कितना नंबर कंसीडर करूंगा, कंसीडर n+1 नंबर्स, n नंबर नहीं n+1 नंबर। कौन कौन, a1/2 a1/2 a2 a3, कहां तक बच्चों an तक। और यूज करूंगा बच्चों अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि मुझे a1 स्क्वायर चाहिए था। a1 स्क्वायर तभी आ सकता है बच्चों जब ये a1/2 हो, 2 बार हो, इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, समझेंगे। am निकालने के लिए सारे नंबर को जोड़ के मेरे बच्चों, सारे नंबर को जोड़ के बच्चों n+1 से डिवाइड कर देंगे, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करके बच्चों, सबको मल्टीप्लाई करके पावर कितना 1/n+1 करेंगे बच्चों, हाँ है ना। इस पूरे का सम कितना है बच्चों 1/n+1 ग्रेटर इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 an/4 पूरे का पावर 1/n+1। n+1 पावर बोथ साइड ले लेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा 1/n+1 का पावर n+1 ग्रेटर इक्वल टू कितना बच्चों a1 स्क्वायर a2 और ये आ गया an/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 स्क्वायर a2 an लेस देन इक्वल टू 4/n+1 का पावर n+1। यानी इसका वैल्यू बच्चों 4/n+1 का पावर n+1 से छोटा होगा मेरे बच्चों, या तो बराबर होगा। मुझे इसका क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यही तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और नहीं होगा बच्चों। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आप बोलेंगे बच्चों 4/n+1 का पावर n+1। ये लॉजिक समझ में आएगा यार बच्चों। मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, और सवाल करते हैं, क्लियर होगा। तो इस तरह का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाला क्वेश्चन में भी
आप AMGM का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। ABC पॉजिटिव एंड A plus B plus C equal to 3 ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ A स्क्वायर BQ C स्क्वायर। इसको समझेंगे अच्छे से बच्चों। ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सीखते हैं बच्चों हम लोग। हटा रहे हैं। मैं जितना भी सवाल बता रहा हूं एग्जांपल अच्छे से समझेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इस तरह के सवाल के लिए आपको क्या करना होगा मेरे बच्चे, ये समझिएगा। गिवन लेके बढ़ जाइए। गिवन में क्या लिया है बच्चों, A plus B plus C इक्वल टू 3। A plus B plus C इक्वल टू 3। आपको पहुंचना है A स्क्वायर पे। तो A स्क्वायर कब आएगा, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। A में B का पावर 3 है बच्चों, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। और C का पावर 2 है बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या नहीं बच्चों? आप मेरी बातों को समझ रहे हैं बच्चों? हाँ या ना? प्यारे बच्चों, A/2 प्लस A/2 B/3 प्लस B/3 प्लस B/3 और इसको लिखेंगे बच्चों C/2 और ये हो जाएगा बच्चों 3 मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आपको कितना नंबर कंसीडर करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। कंसीडर 7 नंबर्स। कंसीडर 7 नंबर्स। कौन कौन? A/2 B/3 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 C/2 7 नंबर्स। और आपको अप्लाई क्या करना होगा मेरे बच्चे? आपको अप्लाई करना होगा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मेरे बच्चे। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? A/2 B/3 B/3 प्लस C/2 by 7। एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? सबको मल्टीप्लाई कीजिए। A स्क्वायर BQ C स्क्वायर 2 स्क्वायर 3Q 2 स्क्वायर का पावर कितना? 1/7 मेरे बच्चों। यही लाने के लिए A स्क्वायर BQ C स्क्वायर लाने के लिए इसको मैंने इस तरह से ब्रेक करना पड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? इसका वैल्यू कितना है बच्चों? 3। इसका जगह पूरा 3 पुट कीजिए। 3/7 ग्रेटर इक्वल टू A स्क्वायर BQ C स्क्वायर 2 का पावर 4 3 का पावर 3 और पूरे का पावर 1/7। 7 पावर बोथ साइड। तो 3 का पावर 7 ग्रेटर इक्वल टू A स्क्वायर BQ C स्क्वायर 2 का पावर 4 3 का पावर 3, यानी A स्क्वायर BQ C स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का पावर 4 3 का पावर 10 बाई 7 का पावर 7। मतलब इसका वैल्यू इतना होगा, ये इससे छोटा होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना होगा बच्चों? ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरे बच्चे हो जाएगा 2 का पावर 4 3 का पावर 10 और 7 का पावर 7 मेरे बच्चे। 2 का पावर 4 3 का पावर 10 बाई 7 का पावर 7। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? मैंने बहुत आसानी से इसको बता दिया बच्चों कि किस तरह से आप इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे बच्चे। चलिए तो सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाएंगे फटाफट। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट आइए। XY पॉजिटिव और लिस्ट वैल्यू निकालना है। अवर में x स्क्वायर YQ का वैल्यू दिया हुआ है 6 मेरे बच्चे। चलिए हटाए मेरे बच्चों, मैं सोल्यूशन हटा रहा हूं, आप सोल्यूशन को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए फिर ध्यान दीजिए, 3x प्लस 4y का लिस्ट वैल्यू निकालना है। 3x प्लस 4y
और आपको एक्स स्क्वायर वाई क्यू का वैल्यू पता है। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर कब आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस वाई क्यू कब आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। ये स्टेप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? हाँ या ना? मैंने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड क्यों किया, पावर को देख करके। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया, पावर को देख करके। इसको तोड़ के लिख सकते हैं बच्चों 3x/2 प्लस 3x/2 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3 मेरे बच्चों। हाँ है ना? अब मुझे कितना नंबर कंसीडर करना होगा बच्चों, 5 नंबर्स ना। मुझे कितना नंबर कंसीडर करना होगा, 5 नंबर्स मुझे कंसीडर करने होंगे मेरे बच्चों, ध्यान देंगे। लिखेंगे बच्चों कंसीडर 5 नंबर्स, कंसीडर 5 नंबर्स। कौन कौन बच्चों, 3x/2 3x/2 4y/3 4y/3 और 4y/3। 5 नंबर आपने कंसीडर कर लिए और आप यूज कर दीजिए बच्चों अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। मेरे बच्चे अरिथमेटिक मीन कितना, 3x/2 प्लस 3x/2 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3/5। ज्योमेट्रिक मीन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यह जाएगा 3 स्क्वायर 4 क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और नीचे 2 स्क्वायर 3 क्यूब। ये स्टेप समझ पा रहे हैं बच्चों? 3x प्लस 4y ये पूरा, ये 5 जाएगा उधर, कुछ कैंसल आउट होगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा 6, ये हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर, 4 पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 2 का पावर 6 और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3 और नीचे 2 स्क्वायर और 3 का क्यूब। 3 स्क्वायर 3 का क्यूब से कैंसल आउट, 2 का पावर आ जाएगा 7, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आपको निकालना है बच्चों एक्स 3x प्लस 4y का लिस्ट वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई 3 से, ओह एक चीज छूट गया ना, पावर 1/5, पावर 1/5 मेरे बच्चे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 और ये पूरा आ जाएगा पावर इस पे 1/5। वेट, तो 2 का ये आ जाएगा 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू मेरे बच्चे, ये आ जाएगा पूरा 2 का पावर 5 का पावर 1/5, 2 का 2 ओनली 2, 5 उधर गया तो 10, ओह ओनली 10, पर इसका वैल्यू 10 होगा, ये 10 से बड़ा होगा। क्या निकालना है, लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू हो जाएगा बच्चे 10, लीस्ट वैल्यू हो जाएगा बच्चे 10। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं बच्चों? एक सवाल और देखते हैं प्यारे बच्चों। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर वाई क्यू का और एक्स वाई लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द लाइन। ये डाटा क्यों दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द लाइन, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी सोल्यूशन नोट करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन पे फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, जहां एक्स वाई लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब मैंने बताया कि x भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव और 3x प्लस 4y 5 दिया हुआ है। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, टेक्निक सीख लीजिए जल्दी से, क्लास सॉल्व करते हैं इसमें। 2 इंटू 3x/2, वाह, अरे y का पावर 3 है बच्चों,
तो 3 इंटू 4y/3। ये स्टेप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? हाँ या ना? ये स्टेप आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? हाँ या ना? यही तो मेन स्टेप है। अब इसको दो बार लिखिए, 3x/2 प्लस 3x/2, 4y/3 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3। कंसीडर इक्वल टू 5। कंसीडर 5 नंबर। इसमें इससे पहले वाले सवाल में आपको 3x प्लस 4y का वैल्यू x² y³ का वैल्यू देकर के ये पूछा था। इसमें 3x प्लस 4y का वैल्यू देकर x² y³ पूछ रहा है, जस्ट उल्टा। सम देकर के प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट देकर के सम पूछेगा, जैसे भी पूछे। अब टेक्निक एक बार समझ गए मेरे बच्चे। बच्चों ध्यान देंगे, अब आपको कितना नंबर कंसीडर करना होगा? 5। कंसीडर 5 नंबर्स। कंसीडर 5 नंबर्स। कौन कौन बच्चों? 3x/2, 3x/2, 4y/3, 4y/3 और 4y/3। 5 नंबर मान लेंगे और यूज कर देंगे मेरे बच्चों अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सबसे बड़ा होता है बच्चों अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन मेरे बच्चों। चलिए 3x/2, 3x/2, 4y/3 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3/5 और ग्रेटर इक्वल टू जब हार्मोनिक मीन करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, 3² 4³ x² y³ 2² 3 का क्यूब पूरे का पावर 1/5 मेरे बच्चे। 3x प्लस 4y का वैल्यू दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 और पावर यदि मैं ले लू 5 तो इधर हो गया 1 और ये हो गया बच्चों 3²। 4 को लिखता हूं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 6 x² y³ और 2² 3 का पावर 3। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कीजिए। ये 1 हो गया बच्चों और ये आपका आ जाएगा बच्चों 2 का पावर 4 16 प्रोडक्ट जब करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3² 4³ 2² 3³ x² y³ का पावर 1/5। इसके जगह मैंने 5 पुट कर दिया, 5/5 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना आ जाएगा बच्चों? 16। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? एक 3 तो नीचे बचेगा तो ये आ जाएगा बच्चों 2 का पावर 4 16 x² y³/3। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x² y³। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 x² y³। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड इक्वल टू 5 नंबर कंसीडर कर लिए। m ग्रेटर इक्वल टू gm निकालने के लिए 3², ओहो 3² 4³ और सबको प्रोडक्ट करना है ना, 2² 3³। ठीक तो लग रहा है? ठीक तो लग रहा है? देखिए इसको हाँ बच्चों, तो 2 से कट गया, 3 बचेगा यहां और 2 का पावर 4 16।
तो ये हो जाएगा बच्चों 3 ग्रेटर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लेस देन इक्वल टू 3/16, यानी इसका वैल्यू 3/16 से छोटा होगा या बराबर होगा, तो ये देगा बच्चों इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3/16। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सम दे करके प्रोडक्ट का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा, या प्रोडक्ट का वैल्यू दे करके सम का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा। और पावर के साथ मैंने बैलेंस कर रहा है कि जब x का पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस AMGM के सवाल को हैंडल कर सकते हैं। सवाल का और भी लेवल है बच्चों, देखते हैं। हाँ बच्चों, कुछ और सवाल देखते हैं, सवाल का लेवल और बढ़ाते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे। log 10 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस log 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, एक्स वाई पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई बताना है मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको लॉग का कॉन्सेप्ट बताता हूं। लॉग में डिटेल से पढ़ाऊंगा अलग से। एक लॉग फंक्शन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा समझेंगे। लॉगरिथम, लॉगरिथम का मतलब क्या है बच्चों, ये समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, इसका डिफिनीशन ये है, इसको हम लोग डिटेल से करेंगे। अभी बस मैं सवाल को हैंडल करने के लिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। If A positive, N positive and A not equal to 1, then logarithm of N, logarithm of N to the base A is denoted by log n to the base a। लॉगरिथम में दो चीज होता है बच्चों, एक बगल में कोई चीज लिखा हुआ है वो कहलाएगा इसका आर्गुमेंट। ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसका आर्गुमेंट। थोड़ा सा समझाएंगे अभी लॉग। और ये क्या कहलाएगा बच्चों, बेस। A पॉजिटिव होना चाहिए, N पॉजिटिव होना चाहिए और A 1 नहीं होना चाहिए, पहले से स्ट्रिक्ट है लॉग को डिफाइन होने के लिए। लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a is denoted by this and it is defined as exponent to which a must be raised to produce n। बहुत अच्छा डेफिनेशन है। एक्सपोनेंट टू विच a must be raised to produce n। मेरे बच्चों, जैसे मैं कह रहा हूं कि लॉग में दो चीज है, एक आर्गुमेंट और एक बेस। मुझे यदि log 1000 टू दी बेस 10 का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि बेस पर कितना पावर दें कि आर्गुमेंट को प्रोड्यूस कर दे। 10 पे कितना पावर दे कि 1000 आ जाए, 10 पे कितना पावर देंगे तो आप बोलेगा सर 3। मैं बोलूं कि log 16 टू दी बेस 2 पर कितना पावर दे कि 16 आ जाए तो आप बोलेगा सर 4। तो log का वैल्यू हो गया 4। ना समझिए बच्चों कि log फंक्शन में दो चीज होता है, जो जस्ट बगल में लिखा हुआ है वो कहलाएगा आर्गुमेंट और जो नीचे लिखा हुआ है वो बेस। और लॉग का मतलब हुआ कि बेस पर कितना पावर दे कि आर्गुमेंट आ जाए। जो एक्सपोनेंट होगा वही लॉग का वैल्यू होगा। लॉग का कुछ तरह प्रॉपर्टी होता है, यहां पे आपका दो प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। लॉग mn हो जाता है बच्चों, यहां पे दो का प्रोडक्ट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये रिवर्स होता है, इनवर्स प्रोसेस। ये हो जाएगा log m प्लस log n।
अभी फिलहाल इतना जानिए। और दूसरा प्रॉपर्टी आपका होगा बच्चों log m बाई n, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, log m माइनस log n। इस क्वेश्चन में मैं यूज करने जा रहा हूं log mn, यानी यहां पे 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो ये log m प्लस log n हो जाएगा, और यहां पे डिवीजन है और बेस यदि a है बच्चों यहां तो log m माइनस log n हो जाएगा। और log का मैंने बस फंडामेंटल भी बताया है, इसको डिटेल से करेंगे बच्चों लॉगरिथम को। इतना बात समझ रहे हैं लॉग के बारे में बच्चों। जल्दी से इस सवाल पे आते हैं। ये आपको गिवन है, अभी बस जानिए कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, बहुत डिटेल से बताएंगे। लॉग को हम लोग अलग से ही डिस्कस करेंगे बच्चों। इसका वैल्यू दिया हुआ है और एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। गिवन में क्या दिया बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस log 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। तो log के प्रॉपर्टी से भी क्या पढ़े बच्चों, log m माइनस log n, log m बाई n होगा। ये दोनों 10 रह जाएगा बेस, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हाँ या ना मेरे बच्चों, log m माइनस log n, log m बाई n, log m बाई n। ओ, ये प्रॉपर्टी बस मैंने यूज कर दिया। अभी बस जानिए कैसा होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, न्यूटर कितना होगा बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 मेरे बच्चे। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो log 10 एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू log 2 लेस देन इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया था इनइक्वलिटी में कि आपको सिर्फ बेस पे ध्यान देना है, और इनइक्वलिटी बेस 1 से ज्यादा होगा तो चेंज करेगा नहीं करेगा, वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन में भी बस आपको बेस पे ध्यान देना है। तो 2 को मैं बच्चों लिख सकता हूं क्या, log 100 टू दी बेस 10। अभी मैंने बताया बच्चों यहां 10 है, यहां भी 10 होना चाहिए, और 10 पे कितना पावर दे के 100 आ जाए, 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। और इनइक्वलिटी में बच्चों किसी भी फंक्शन को हटाते वक्त या लगाते वक्त मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि आपको इस बात पे ध्यान देना है बच्चों कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से हटाने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है मेरे बच्चों, और डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने से हटाने से इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। तो बेस जब 1 से ज्यादा होगा तो इंक्रीजिंग नेचर का होगा, यहां पे चेंज नहीं करेगा। ये वैल्यू आ गया एक्स प्लस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, आ रहा है। लेकिन मुझे एक्स प्लस वाई का नहीं, मुझे एक्स वाई का चाहिए था। यहां तक तो सिर्फ लॉग यूज हुआ, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम लोग 2 नंबर कंसीडर करेंगे। कंसीडर 2 नंबर्स। कौन कौन बच्चों, x एंड y, और दिया हुआ है कि एक्स वाई पॉजिटिव है, और यूज कर देंगे बच्चों अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू एक्स वाई का पावर 1/2। बच्चों यहां से आपका आ गया x प्लस वाई का वैल्यू, सुनिए गौर सुनिएगा मेरी बात को। x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू रूट एक्स से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है। और x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 100 है। तो मैं यहां 100 पुट कर दूं तो इससे ये बड़ा या बराबर होगा कि नहीं होगा, समझिएगा। यानी 50 ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, यानी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दीजिए 2500। वाह, मतलब एक्स वाई का वैल्यू या तो 2500 होगा या उससे छोटा होगा।
इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बच्चों? मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 2500 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? बहुत अच्छा सवाल था ये। पहले लॉग के कॉन्सेप्ट से ये डाटा आया, फिर एएमजीएम लगा करके ये वैल्यू आ गया। तो इंटरेस्टिंग है, नोट करिए। पहले लॉग के कॉन्सेप्ट से x प्लस वाई आया, x प्लस वाई नहीं पूछा आपसे, x इंटू वाई पूछा। तो आप x प्लस वाई से x इंटू वाई पे कब जाइएगा? एएमजीएम के रिलेशन से। एम देता है x प्लस वाई और जीएम देता है x इंटू वाई, तो x प्लस वाई से x इंटू वाई पे कैसे जाएंगे? एएमजीएम से के थ्रू आप जा सकते हैं। चलिए बच्चों हटाते हैं इसको। एक और सवाल देखते हैं बच्चों। एक सवाल नोट करेंगे सारे बच्चों। log बेस 2 a प्लस बी प्लस log 2 c प्लस टी ग्रेटर इक्वल टू 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। थोड़ा सा log से रिलेट कर रहा है। log का बस अब दो प्रॉपर्टी फिलहाल याद रखिए, log mn, log m प्लस log n, log m बाई n, log m माइनस log n। मैं log को डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, आप वेट कीजिए मेरी बातों को। प्यारे बच्चों हटाएं इसको, हटा रहे हैं बच्चों। बच्चों देखेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है? log 2 a प्लस बी प्लस log 2 c प्लस डी ग्रेटर इक्वल टू 4। मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया? तो log m प्लस log n, ये बन जाएगा बच्चों log mn। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। और इधर बेस 2 है log का, उधर भी बेस 2 लाना है बच्चों। इसको लिख सकते हैं बच्चों log 2 और 16, 2 का पावर 4 16, 2 पर पावर 4 दे तो 16 आ जाएगा। 4 को ही इतना लिख दिए log के टर्म में, कोई दिक्कत? अब दोनों तरफ बेस 2 है, हटा सकते हैं, इंक्लूडिव चेंज नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह है, ग्रेटर इक्वल टू 16, यानी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का प्रोडक्ट 16 होगा या 16 से बड़ा होगा मेरे बच्चे। यदि बच्चों a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का पूछता मिनिमम वैल्यू तो 16 हो जाता, 16 है, 16 से बड़ा है। लेकिन आपको मिनिमम वैल्यू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पूछ रहा है, तो आप कीजिएगा कंसीडर 4 नंबर की 2 नंबर्स। कौन कौन? a प्लस बी एंड c प्लस डी मेरे बच्चे। और आप यूज कीजिएगा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? दोनों नंबर को जोड़ के बाई 2। और व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 मेरे बच्चे। वाह, तो यहां से आ गया बच्चे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। मदद करेंगे, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का वैल्यू 16 है या 16 से बड़ा है? मुझे इसको हमेशा के लिए बड़ा करना है, तो मैं इसके जगह 16 पुट कर दूं, 16 का पावर 1/2। तो यहां से हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 16 का रूट 4 और 4 2 जा 8, यह वैल्यू 8 से बड़ा हो जाएगा। मैंने यहां पर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का यह वैल्यू 16 पुट कर दिया, इसका वैल्यू 16 है या 16 से बड़ा है, और इस एक्सप्रेशन को इससे बड़ा करना है हमेशा के लिए, तो उसके मिनिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए बच्चों। तो कोई भी एक्सप्रेशन उसके, अरे बाबू इसको मुझे इस एक्सप्रेशन को इससे बड़ा करना है, तो मैं उसके मिनिमम वैल्यू से उसको बड़ा कर दूं, तो ये हमेशा हमेशा के लिए बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? हाँ या ना? तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया बच्चों, 8 आ गया ना। तो थोड़ा सा लॉग यूज था, एएमजीएम लगाना था। तो इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 का पावर साइन एक्स प्लस 2 का पावर कॉस एक्स। ये भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा। 2 का पावर साइन एक्स प्लस 2 का पावर कॉस एक्स।
थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री से एमजीएम को रिलेट कर देगा, है ना, आपको लॉगरिथम से रिलेट कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं जो यूज पड़ेगा वो फंडा में बताऊंगा। चलिए, कंसीडर टू नंबर्स, कौन कौन बच्चों, 2 का पावर साइन एक्स एंड 2 का पावर कॉस एक्स, 2 का पावर साइन एक्स एंड 2 का पावर कॉस एक्स, और यूज कर देंगे बच्चों जल्दी से अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में बच्चे। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, 2 का पावर साइन एक्स प्लस 2 का पावर कॉस एक्स बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू 2 का पावर साइन एक्स इंटू 2 का पावर कॉस एक्स का पावर 1/2। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए दोनों नंबर को जोड़ के बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए 2 पावर 1/2 कर देंगे बच्चों। हाँ ना प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे कैसे यूज करना है कॉन्सेप्ट को। 2 का पावर साइन एक्स प्लस 2 का पावर कॉस एक्स बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू होगा 2 का पावर, बेस में तो पावर जुड़ जाएगा ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो बाई 2। ये स्टेप समझ में आया बच्चों? बेस सेम था, पावर जुड़ गया और पावर का पावर मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2। ये 2 को उधर भेज देते हैं, 2 का पावर साइन एक्स प्लस 2 का पावर कॉस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 मेरे बच्चे। फिर बेस सेम है, फिर पावर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर साइन एक्स प्लस 2 का पावर कॉस एक्स ग्रेटर इक्वल टू होगा 2 का पावर 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 मेरे बच्चे। बेस सेम है, पावर जुटा, और सिंपल कर सकते हैं बच्चों। हाँ, तो 2 का पावर साइन एक्स 2 का पावर कॉस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 का पावर 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 मेरे बच्चे हो। इसको मानिए 1 मान के छोड़ दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे जिसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू इससे बड़ा या बराबर है। अब थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं। हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच होता है। मैं इसको ट्रिगो में पढ़ाऊंगा। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर मेरे बच्चों, तो अभी इसको बस समझिए, ऐसा कुछ होता है। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल, इसका रेंज होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा का वैल्यू, ए कॉस थीटा कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, ए, साइन थीटा कोएफिशिएंट कितना बच्चों, बी, इसका वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होता है। क्यों होता है वो जानेंगे। इसको देखिए तो बच्चों गौर से, यहां तो इसको देखकर के बोल सकते हैं कि माइनस रूट 2 से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू रूट 2 के बीच होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ है ना, कोफिशिएंट यहां पे कितना है 1, इसका कोफिशिएंट है 1, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा बच्चों। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच होगा या नहीं होगा बच्चों, होगा ना। 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 माइनस रूट 2 से 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 2 प्लस रूट 2 के बीच होगा। 2 से डिवाइड कीजिए तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 से 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 का वैल्यू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच होगा। और 2 के पावर में लीजिए, बेस 2 लेने से इंप्यूरिटी चेंज नहीं करता है मेरे बच्चे, तो 2 का पावर 1 माइनस 1 बाई रूट 2 से सब पीछे पढ़ा चुके हैं।
2 का पावर 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2, और ये जगह 2 का पावर 1 प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच होगा या नहीं होगा बच्चों? सुनेंगे मेरी बातों को। A ग्रेटर इक्वल टू B है और B ग्रेटर इक्वल टू C है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इधर लिख रहे हैं बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन आएगा बच्चों? 1 एंड 2 से ये कंक्लूजन आएगा बच्चों कि 2 का पावर साइन एक्स प्लस 2 का पावर कॉस एक्स ग्रेटर इक्वल टू होगा 2 का पावर 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो जिसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 1 माइनस 1 बाई रूट 2। बहुत अच्छा सवाल है। एएमजीएम, ट्रिगो, इनिक्विलिटी, पूरा कॉन्सेप्ट आपका यूज करा दिया बच्चों। एएमजीएम का कॉन्सेप्ट, इनिक्विलिटी का कॉन्सेप्ट और पूरा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट सारा मिक्सिंग कर दिया। बहुत अच्छा सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट सवाल देखेंगे, आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे एएमजीएम से। एएमजीएम में और भी टॉपिक है, इनिक्विलिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स में, तो अभी फर्स्ट पार्ट अभी पढ़े हम लोग, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इसमें और भी टॉपिक है, एम ऑफ mx पावर ऑफ एम, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। पहले सवाल को देखते हैं, ये आईडी पूछा हुआ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स। कुछ नंबर्स दे रखा है, ए का पावर -5, ए का पावर -4, 3a का पावर -3, और ये सारे नंबर का जो सम आएगा बच्चों उसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था। सवाल नोट डाउन करेंगे। नंबर क्या दे रखा है बच्चों? गिवन a का पावर -5, a का पावर -4, 3a का पावर -3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर -3, a का पावर -3, a का पावर -3, 3 बार 1 और a का पावर 8, और लास्ट है a का पावर 10। मेन ट्रिक यही था बच्चों ये सवाल का। जो बच्चा इस ट्रिक को समझ जाएगा वो बना देगा, जो नहीं समझ पाएगा उससे मुश्किल हो जाएगा। कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कंसीडर 8 नंबर्स। ए के बारे में बोल रहा है, पॉजिटिव है। कंसीडर 8 नंबर्स, कौन कौन? ये 8। और यूज कर देंगे बच्चों एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम। इवन हटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कंसीडर 8 नंबर्स। 8 नंबर मैंने कंसीडर कर लिया, और एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम। सुनेंगे बस, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा ना, यही तो करा है। जो उसका सम आएगा सारे नंबर का, उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। जब भी सम और प्रोडक्ट पे खेल हो एएमजीएम पे सोचेंगे मेरे बच्चे। सम और प्रोडक्ट पे जब भी खेल हो तो एएमजीएम पे सोचेंगे। सभी का सम कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर कंसीडर करेंगे बच्चों। तो a का पावर -5, a का पावर -4, और इसको थोड़ा सा में बचाते हैं, 3a का पावर -3 1, और a का पावर 8 और a का पावर 10। कोई बच्चे बोले सर इसको क्यों ब्रेक कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर लीजिए ना, तो 50 टिपिकल हो जाएगा, नहीं बनेगा। यहां पे डिवाइडेड बाई 8 करें कि 6 करें? 8 करें। अभी दिक्कत है तो इसको 3 बार लिखिए, 3 बार लिखिए बच्चों। बहुत मासूम है आप लोग, लिखिए इसको 3 बार, नहीं तो फिर आप लोग। चलिए, बाई 8 ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए मैंने 8 नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 8 किया। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सारे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए ना बच्चों। a का पावर -5, a का पावर -4, a का पावर -3, a का पावर -3, a का पावर -3, 1, a का पावर 8, a का पावर 10, और पावर कितना? 1/8 मेरे बच्चे। ये आ गया बच्चों a का पावर -5, a का पावर -4, 3a का पावर -3, 1 प्लस a का पावर 8, a का पावर 10 ग्रेटर इक्वल टू 8 जाएगा इधर। अब इसको जल्दी से बताइए।
10 8 18, 3 3 6 3 9, 9 4 15 और 5 18। यदि आप इसको 3 पार्ट में नहीं तोड़ते ना तो प्रोडक्ट करने पर 18 नहीं आता। a का पावर 0 1 और 1 का पावर 1/8, ये पूरा बच जाएगा बच्चों 1। मतलब इसका वैल्यू 8 होगा या 8 से बड़ा होगा मेरे बच्चे, तो इसका इस क्वांटिटी का वैल्यू 8 होगा या 8 से बड़ा होगा बच्चे, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक तो है, मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बच्चों 8। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है आपका इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। इसमें हम लोगों ने देखा बच्चों कि एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम ग्रेटर इक्वल टू एचएम, और इस पे मैंने सवाल का लेवल आपको बताया कि किस तरह से आप अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन पे आप सवाल डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। आपको सवाल समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स में थोड़ा सा टॉपिक और है, तो एक लेक्चर और इस पे लगेगा बच्चों। तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स ओवर होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आप भी एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से सुनिए। कभी कभी आपको फास्ट लगे तो दोबारा लेक्चर को सुनिए। हर एक टॉपिक को में कॉपी में हर एक चीजों को नोट डाउन कीजिए। नोट्स आपका बहुत अच्छा बनेगा और आपको ये एग्जाम में बहुत काम आने वाला है बच्चों। और आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाने का आदत डालिए बच्चों। एक डायरी आप लोग लीजिए और इसमें सारा क्वेश्चन नहीं उसमें होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ सारा फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट कीजिए और एग्जाम के समय वो आपको बहुत काम आने वाला है बच्चों। इस तरह से आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन। आज के लिए इतना ही बच्चों।